अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज 5.3 चैप्टर है हमारा ग्रुप्स का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है आर द फॉलोइंग ग्रुप्स, ठीक है। और जहाँ पे हमें जो ऑपरेशन है यानी स्टेरिक है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। हमें मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना है जहाँ पे हमारी स्टेरिक की बात होगी, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमारे पास है डब्ल्यू और स्टेरिक, ठीक है। कह रहे क्या ये ग्रुप है, तो ग्रुप के लिए हमें चार चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि उसमें जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं, ठीक है, और वो एसोसिएटिव है कि नहीं, और उसमें कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है और उसका इन्वर्स भी है। अगर ये चारों चीज़ें होंगी तो ये ग्रुप कहलाएगा, वरना अगर कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो ये ग्रुप नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो डब्ल्यू जो है इस क्वेश्चन में वो हमारे पास है सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। अब वो क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3 और आगे कुछ भी, ठीक है। अब ए और बी बिलोंग करते हैं होल नंबर से, तो जनाब ए इंटू बी करेंगे वो भी लाजमी सी बात है होल नंबर्स में ही बिलोंग करता होगा। जैसे कि 1 इंटू 2 2 और 2 भी होल नंबर में होगा, इसी तरह 2 इंटू 3 6, तो 6 भी होल नंबर में आगे कहीं ना कहीं आ रहा होगा। तो हम लिखेंगे सो मल्टीप्लीकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ये जो डॉट है ना इज अ बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लीकेशन को। तो जनाब एक्सियम 2, तो इसमें हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव चेक करेंगे कि एसोसिएटिव है कि नहीं, ठीक है। तो एसोसिएटिव हमारे पास क्या होता है, ए इंटू बी इंटू सी बराबर होता है ए इंटू बी इंटू सी के, ठीक है। तो जनाब यहाँ पे अगर 0 इंटू 1 इंटू 2 करें और 0 का 1 से 2 करें तो हमारे पास 0 ही आएगा, जो बिलोंग करता होगा होल सेट में से, ठीक है ना, होल नंबर्स में से बिलोंग करता होगा। तो जनाब ये एसोसिएटिव भी होगा। अब हमने चेक करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ये है कि अगर किसी नंबर को उस आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर हमारे पास वापस आ जाए। तो अगर ए को 1 से मल्टीप्लाई करें और 1 को ए से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। और फोर्थ स्टेप यानी एक्सियम 4 में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन इनवर्स ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। फिर अब 2 का इनवर्स होगा 1/2, ठीक है। 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें और 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ तो सेम आंसर रहा है 1 ही, लेकिन 1/2 जो कि इनवर्स है वो बिलोंग नहीं करता है होल नंबर्स में से, ठीक है। तो हमारे हम क्या लिखेंगे, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इन होल नंबर्स, सो दैट ये जो कि W कॉमा स्टेरिक जो हमारे पास ये सेट है ये इज नॉट अ ग्रुप, ठीक है, ये ग्रुप नहीं होगा। अब बाकी क्वेश्चंस में भी आपने इसी तरह से वैल्यूज पुट करके देखनी है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में देखें, यहाँ पे हमें क्यू कॉमा स्टेरिक दिया हुआ, यानी क्यू का मतलब रैशनल नंबर हमारे पास होते हैं फ्रैक्शन में 1/2 की फॉर्म में, 3/2 की फॉर्म में भी हो सकता है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मल्टीप्लीकेशन हो रही होगी, जो भी आंसर आएगा वो लाजमी सी बात है कि उसे बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन भी होगा। इसी तरह से ये एसोसिएटिव भी होगा। आप कोई भी वैल्यूज रखें और आप उसको चेक कर लें, आपके पास आंसर सेम आएगा तो ये एसोसिएटिव भी होगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास जो 1 है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती होगी, लेकिन एक्सियम 4 में हमें देखें, इसमें यहाँ पर हमारे पास है ईच रैशनल एक्सेप्ट 0 हैज एन इनवर्स, देयरफॉर क्यू कॉमा स्टेरिक इज नॉट अ ग्रुप। 0 का हमारे पास इन्वर्स नहीं हो सकता। अब 0 के नीचे हमारे पास लाजमी सी बात है 1 है, तो 0 का इन्वर्स करेंगे तो 1/0, उसका कोई आंसर हमारे पास आता ही नहीं है, इसलिए ये जो कि है ग्रुप नहीं है। थर्ड पार्ट में हमें रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है। रियल नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी नंबर होता है, चाहे वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, चाहे वो डेसिमल की फॉर्म में हो, चाहे वो अंडर रूट में हो, कुछ भी हो, वो रियल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो जनाब यहाँ पे भी जो कि हमारे पास ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन होगा, लाजमी सी बात है, ठीक है। और एसोसिएटिव भी होगा, ये आप कोई भी वैल्यूज लिख के देख लेगा, ये आपका एसोसिएटिव भी होगा। और यहाँ पे भी हमारे पास 1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें कह रहा है ईच रियल नंबर एक्सेप्ट 0 हैज एन इनवर्स, सेम बात है, 0 का इनवर्स नहीं होता, तो ये भी जो है ग्रुप नहीं होगा। इसी तरह से 4 पार्ट में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट दिया हुआ है। तो जनाब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम किस तरह से नोट करते हैं, पहला a प्लस और अगली वैल्यू के साथ आयोटा लगाते हैं, ठीक है। तो जनाब यहाँ पे ये जो है मल्टीप्लिकेशन ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, ये एसोसिएटिव भी होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी 1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास होगा, ठीक है। बस आपने इसी तरह से लिखते जाना है, यही आपका आंसर होगा।
इसी तरह से यहाँ पे आप देखें कह रहा है ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एक्सेप्ट 0 + 0 आयोटा हैज नो इनवर्स, देयरफॉर सी कॉमा स्टेरिक इज नॉट अ ग्रुप। ठीक है, तो जनाब यहाँ से तो 4 पार्ट हो गया। 5th पार्ट में हमें नेचुरल नंबर्स का सेट दिया हुआ। नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। तो जनाब नेचुरल नंबर में जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है वो लाजमी सी बात है बाइनरी ऑपरेशन होगा और ये एसोसिएटिव भी होगा। इसी तरह से यहाँ पे भी 1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। अब यहाँ पे देखें 2 × 1/2 1/2 हमारे पे 1 तो आ रहा है, लेकिन 1/2 जो है वो बिलोंग नहीं करता होगा नेचुरल नंबर्स में से। ठीक है, तो जनाब यहाँ पे भी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी n कॉमा स्टेरिक हमारे पास ग्रुप नहीं होगा। इस तरह से मैट्रिक्स M3 का मतलब है 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ठीक है, सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। जनाब अब मल्टीप्लिकेशन इज अ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन M3। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन जो है हमारे पास नहीं हो सकेगी इस 3/3 में, क्योंकि आंसर सेम नहीं आता है। अगर हम कोई भी वैल्यूज रखें एक मैट्रिक्स में और अगली वैल्यूज रखें एक मैट्रिक्स में और उसको मल्टीप्लाई करें, यानी A × B करें और B × A करें, तो आंसर हमारे पास सेम नहीं आता। इसीलिए एसोसिएटिव लॉ डज नॉट होल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ये बाइनरी ऑपरेशन भी नहीं होगा, एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ पे होल्ड नहीं कर रहा होगा। लेकिन जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो यहाँ पे क्या होगा I3, यानी यूनिट मैट्रिक्स जो होता है ना 3/3 का, वो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, इसी तरह से देयर एग्जिस्ट अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स A इनवर्स। ठीक है, A इनवर्स तो हमारे पास होता है, लेकिन बाकी हमारे पास 2 चीज़ें नहीं आ रही थी, चारों चीज़ों का लाजमी होना है तभी ये ग्रुप बनेगा, इसलिए हमारे पास ये भी ग्रुप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है Q प्लस यानी रैशनल नंबर हमें पॉजिटिव स्टेरिक अ ग्रुप इफ स्टेरिक इज डिफाइंड बाय। अब ये जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है ना, देखें ये ऑपरेशन यहाँ दिखा रहा है कि ये अगर A और B के दरमियान ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा तो आंसर AB/3 आएगा। ठीक है, यानी जिन दो के दरमियान ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा उसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और डिवाइड करेंगे 3 से। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये ग्रुप है या नहीं है। तो सबसे पहले वही कि हमने यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन देखना है। ये हमारे पास एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो हम एसोसिएटिव लॉ चेक कर लेंगे कि एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे लग रहा है या नहीं। तो जनाब जब यहाँ पे हम एसोसिएटिव लॉ परफॉर्म करेंगे और जहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो कि ये हमें गिवन है कि B स्टेरिक C हमारे पास क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस B × C/3। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो जनाब अगर इसमें हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा A × BC/3 और डिवाइड में आ जाएगा 3। जनाब 3 डिवाइड में है, ऊपर आएगा तो इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ABC/9। इसी तरह से यहाँ पे भी A भी हमारे पास है AB/3 स्टेरिक 3। अब इन दोनों में ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो ये क्या हो जाएगा ABC/3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये भी ABC/9 आ जाएगा। तो एसोसिएटिव लॉ तो यहाँ पर है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है कोई क्या नहीं। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को हम E से डिनोट कर लेते हैं, तो A स्टेरिक E। अब आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा जो भी एलिमेंट सेम ही एलिमेंट आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे पास A के। अब यहाँ पे भी हमने ये वाला लॉ परफॉर्म कर देना है। जनाब A स्टेरिक E पे जब हम ये लॉ परफॉर्म करेंगे जो हमें गिवन है, तो AE डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, A से A कैंसिल। ठीक है, अब E के डिवाइड में 3 है इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो E = 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया 3। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। जनाब हमने E की जगह पे यहाँ पे E की जगह पे 3 रखा और ये वाला लॉ हमने यहाँ पे परफॉर्म करा दिया, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा A3/3, 3 से 3 कैंसिल बराबर आ गया A के, जो कि बिलोंग करता होगा Q पॉजिटिव में। ठीक है, अब इन्वर्स चेक कर लेते हैं। A और A को अगर हम A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। सही, अब हमने यहाँ पे दोबारा से ये वाला परफॉर्म करा दिया जो हमें गिवन था कि हमें, तो यहाँ पे इस तरीके इन्वर्स हमारे पास क्या हो जाएगा A × A × 3 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 9 हो जाएगा और A मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो A इन्वर्स आपके पास आएगा 9/A। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट करता है। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं फॉर इन्वर्स के लिए। अगर हम A4 ले रहे हैं तो A इन्वर्स हमारे पास क्या हो जाएगा 9/4। अब इन दोनों के दरमियान हमने यही वाला ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया, तो 4 स्टेरिक 9/4 आपके पास क्या हो जाएगा 4 × 9/4/3,
ठीक, 4 से 4 कैंसिल, 9 डिवाइडेड बाई 3 और 3, ठीक है। तो आपके पास आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट आंसर। तो इन्वर्स भी एग्जिट करता है, तो इसका मतलब है ये जो कि है ये ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 3 करें, शो डेट R -1 कॉमा स्टेरिक इज अ ग्रुप वेयर स्टेरिक इज डिफाइंड ऑन द गिवन सेट बाय। अब यहाँ पे ये ऑपरेशन हमें गिवन है कि ए स्टेरिक बी बराबर है ए प्लस बी प्लस ए बी के, ठीक है। अब हम एसोसिएटिव जब हम चेक करेंगे तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो जनाब हमारे पास ए स्टेरिक बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए बी, और यहाँ पे आपके पास है स्टेरिक सी। अब यहाँ पे भी ये आपके पास स्टेरिक सी, अब यहाँ पे भी आपके पास ये वाला लॉ परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहले एक ये पूरी वैल्यू प्लस में आई, फिर ये वैल्यू प्लस में आई, फिर प्लस में इन दोनों का मल्टीप्लाई आ गया, ए भी था ना, अब फिर इनका मल्टीप्लाई आ गया। तो हमारे पास क्या बना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी प्लस ए बी सी, ठीक है। इसी तरह से राइट हैंड साइड के लिए करेंगे। तो जब राइट हैंड साइड के लिए करेंगे तो हमारे पास ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी है। जनाब बी स्टेरिक सी आपका क्या हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस बी सी। अब ए स्टेरिक और इन दोनों के दरमियान ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। अब यहाँ पे भी हमने परफॉर्म करा दिया, तो एक दफ़ा ए प्लस में लिख दिया, एक ये पूरी दफ़ा प्लस में लिख दी वैल्यू, ठीक है। ये पूरी वैल्यू प्लस में आ गई एक दफ़ा, और एक दफ़ा प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया ए बी को। तो यहाँ से भी हमारे पास आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। तो जनाब हमें यहाँ से मिल गया कि ये एसोसिएटिव है, ठीक है। अब हमने आइडेंटिटी एलिमेंट यहाँ से देखना है, ए स्टेरिक ई आपके पास बराबर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉ जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ई प्लस ई हो जाएगा। और ए ई हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट से अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट आंसर आता है। तो इस जगह पे हमने ए पुट कर दिया, ए इक्वल टू ए प्लस ए से ए कैंसिल, 0 इक्वल टू ए प्लस ए, यहाँ से ई कॉमन लिया, 1 प्लस ए मल्टीप्लाई होता है, 0 से डिवाइड होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया 0 जो कि एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसी तरह से हमने इन्वर्स मालूम कर लेना है। इन्वर्स के लिए हमारे पास क्या है, ए स्टेरिक ए इन्वर्स, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द लॉ आ जाएगा ए प्लस ए इन्वर्स प्लस ए इन्वर्स। और हमें पता है कि ए किसी भी एलिमेंट को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास है 0। जब ये पूरी वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर आएगी, ए पॉजिटिव है माइनस हो जाएगा, यहाँ से ए इन्वर्स कॉमन आएगा, और 1 प्लस ए जो कि है मल्टीप्लाई हो रहा था इन्वर्स से, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो इन्वर्स भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है जनाब। तो जनाब हमारे पास ये जो गिवन था क्वेश्चन में R -1 कॉमा स्टेरिक, ये हमारा क्या है, ग्रुप है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, शो दैट द 4 फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी फ्रॉम अ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जनाब 4 फोर्थ रूट्स हम पहले किस तरह से मालूम करेंगे, हम लेट करेंगे x की पावर 4 इक्वल टू 1, ठीक है। अब 1 पॉजिटिव इक्वल टू की तरफ इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब ये हमारा क्या फार्मूला बन जाएगा, इसको हम तोड़ देंगे किसमें, ये हमारा फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो जनाब जब यहाँ पे सब x4 जो है, अगर हम इसको ए स्क्वायर सपोज कर रहे हैं तो ए क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस 1 में हमने इसको तोड़ दिया। तो एक दफ़ा हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, और एक दफ़ा लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 0। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, स्क्वायर खत्म होगा तो प्लस माइनस 1 हमारे पास दो वैल्यूज एक्स की यहाँ से आ जाएंगी, ठीक है। 1 का रूट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1। इसी तरह से माइनस प्लस 1 है, ये इक्वल टू के इस तरफ आके ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब स्क्वायर खत्म करेंगे, यहाँ पे रूट लग जाएगा, -1 के लिए जो रूट होता है हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 किसके बराबर होता है, यानी जब भी हमारे पास -1 आता है रूट में तो हम उसको क्या लिखते हैं, आयोटा, ठीक है। तो हमारे पास ये बराबर आ जाएगा x प्लस माइनस आयोटा। तो x की वैल्यू एक यहाँ से प्लस आयोटा है, एक माइनस आयोटा है। तो हमारे पास 4 फोर्थ रूट्स ऑफ 1, यानी यूनिटी की बात हो रही थी ना, 4 रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1। तो 4 फोर्थ रूट ऑफ 1 आर 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। 4 फोर्थ रूट्स तो हमारे पास आ गए। तो जनाब ये हमारा एक साइड बन गया 4 फोर्थ रूट्स का, ठीक है, ऑफ यूनिटी। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कॉमा स्टेरिक जो है ये ग्रुप बन गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात हो रही थी क्वेश्चन में। तो जनाब हम कंडीशंस लगाएंगे, एसोसिएटिव की चेक करेंगे कि एसोसिएटिव है कि नहीं है। तो ये एसोसिएटिव होगा, लाजमी सी बात है। आपने ए की जगह कोई वैल्यू रखनी है, बी और सी की जगह कोई भी वैल्यू रख के देख लेनी है, ठीक है। इसी तरह से आपने कोई भी वैल्यू रख के देख लेनी है। तो जनाब ये एसोसिएटिव भी होगा, और आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स।
यानी 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, और जो कि बिलोंग्स करता होगा कॉम्प्लेक्स नंबर से। इनवर्स एलिमेंट्स देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास ऑपरेशन है, ये 4 हमारे पास रूट्स हैं, तो हम ट्रूथ टेबल बना के देख लेना है। 1 माइनस वन से मल्टीप्लाई 1 आया, माइनस वन से मल्टीप्लाई हुआ -1 आया। इस तरह से ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे। हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो इसके अंदर ही बिलोंग करता होगा, इसके बाहर कोई भी आंसर नहीं आएगा, तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करता होगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कह रहा है show that the set of all non-singular matrices of order 2 form an infinite non-abelian group with respect to matrix multiplication। तो जनाब हमने क्या लिखा है, let A and B be non-singular matrices of order 2 by 2। ठीक है, ऑर्डर 2 की बात कर रहा था, तो हमने 2 मैट्रिक्स हमने लेट कर लिए, और हम जानते हैं मैट्रिक्स अलजेब्रा दैट A इंटू बी बराबर नहीं होता B इंटू ए के, अनलेस वन ऑफ देम इज सिंगुलर। एक हमने मैट्रिक्स ए सपोज किया और एक बी सपोज किया, इनके अपनी अपनी हमने कोई भी वैल्यू रखनी है अपने पास से। तो जब हमने ए बी को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आया 27, 44, 65, 106, और जब हमने बी और ए को मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आया 62, 50, 100। ठीक है, जब हमने ए बी मल्टीप्लाई करा तो ए पहले था बी बाद में था, और जब हम बी और ए को मल्टीप्लाई करा तो बी का जो सेट है पहले था और ए का मैट्रिक्स बाद में था। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आया ये। तो जनाब हमारे पास ये इक्वल नहीं आया, तो हम लिखेंगे एस M2 इज एन इनफाइनाइट सेट, दिस इट फॉर्म एन इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू दी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इज आर कॉमा स्टेरिक अ कम्यूटेटिव ग्रुप इफ स्टेरिक इज डिफाइंड इन आर बाय ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू 7 AB। अब यहाँ पे अभी हमें एक ऑपरेशन दी थी कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा ए बी के दरमियान, तो आंसर आएगा 7 इंटू, और वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। ठीक है, जो भी मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो सिंस ए स्टेरिक बी हमें पता है 7 AB है, देयरफॉर बी स्टेरिक ए किसके बराबर होगा, 7 B A के। तो कम्यूटेटिव हमारे पास कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि ए स्टेरिक बी बराबर आना चाहिए बी स्टेरिक ए के। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू तकरीबन बराबर है, बी ए से मल्टीप्लाई हुई है, ए बी से मल्टीप्लाई, बात तो एक ही है, तो आंसर हमारे पास सही है, सेम आएगा। तो हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर रियल नंबर्स होल्ड्स। ठीक है, तो ये तो कम्यूटेटिव ग्रुप है। आइडेंटिटी एलिमेंट देखते हैं, अगर ए स्टेरिक ई होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7AE। ठीक है, इस लॉ के थ्रू, इस ऑपरेशन के थ्रू। तो जनाब हमें पता है ए स्टेरिक, अगर हम किसी भी एलिमेंट से वो आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट आंसर भी आता है। ठीक है, तो इसकी जगह हमने ए लिख दिया इक्वल टू 7 ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ई आपके पास बराबर आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, तो 7 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू किस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा 1/7। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करता होगा। इसी तरह से इनवर्स ऑफ ए आपके पास क्या होगा, ए इनवर्स। तो ए स्टेरिक ए इनवर्स आपके पास क्या हो जाएगा 7A A इनवर्स। ठीक है, और ए स्टेरिक ए यानी कि ए से कोई सी भी एलिमेंट से उसका इनवर्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसकी जगह हम लिख देंगे E इज इक्वल टू 7A A इनवर्स। तो जनाब 7 डिवाइड में है, यहाँ पे आके हो जाएगा, और इस ई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने निकाला था 1/7 आइडेंटिटी एलिमेंट, तो 1/7 बराबर हो जाएगा 7A A इनवर्स। ठीक है, अब 7 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा, 7 से 7 49 हो जाएगा। इसी तरह से ए भी मल्टीप्लाई में है, ए भी डिवाइड में आ जाएगा, तो ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/49A। तो हम लिखेंगे इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन आर, यही आपका हो जाएगा आंसर, यानी कि आर कॉमा स्टेरिक इज अ कम्यूटेटिव ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 7 करें, शो दैट द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म, हमें एक मैट्रिक्स गिवन है cos थीटा, sin थीटा, माइनस sin थीटा, cos थीटा, where theta as the real number form an abelian group with respect to multiplication of matrices। जरा हम सपोज करेंगे a group G, static is said to be a abelian group if static is commutative on G। ठीक है, तो जनाब हम चेक करेंगे कि ए बी बराबर आ रहा है बी ए के, अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर आएंगी तो ही ये कम्यूटेटिव ग्रुप होगा। जनाब ए के लिए हमने क्या सपोज किया, हमने जहाँ जहाँ थीटा था ए के लिए वहाँ अल्फा लगा दिया, और बी के लिए जहाँ जहाँ थीटा था वहाँ हमने बीटा लगा दिया। जनाब जब हम ए इंटू बी किया, हमने इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, इसको आपने 1 कह दिया। अब आपने किया बी इंटू है,
तो आपके पास आया कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब आपने यहाँ पे क्या किया कि ये वैल्यूज तो आपने सेम लिख दी। अब ये दोनों वैल्यूज जो है ना पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो चाहे आप ये पहले लिख दें और ये बाद में लिख दें, आंसर हमारे पास सेम आएगा क्योंकि दोनों की साइन सेम है, ठीक है। तो हमने क्या किया, साइन अल्फा कॉस बीटा पहले लिखा और ये हमने बाद में लिख दिया। इसी तरह से ये दोनों वैल्यूज हमारे पास नेगेटिव हैं, तो चाहे हम पहले ये लिखें या और बाद में लिख दें, आंसर हमारे पास सेम ही रहेगा। इसलिए हमने ये वाली वैल्यू पहले लिख दी और ये वाली वैल्यू बाद में लिख दी और ये वैल्यू हमारे पास सेम आ गई। अब हमारे इक्वेशन 1 और 2 जो है बिल्कुल सेम आ गई है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए स्टेरिक बी इक्वल टू बी इंटू ए एंड ए बी बिलोंग्स करते हैं जी से, हैंस इट फॉर्म एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसीलिए यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता होगा क्योंकि सेम आंसर आ रहा है दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से, तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता होगा। तो इनवर्स चेक करेंगे हम। ए हमारे पास है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस अल्फा कॉस अल्फा, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, ये बराबर होता है 1 के, ठीक है। तो जनाब हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए में क्या होता है, ये दोनों अपनी जगह चेंज करते हैं और ये दोनों अपनी साइन चेंज करते हैं, ठीक है। तो ए में इन दोनों ने जगह चेंज करी तो कॉस अल्फा था, माइनस साइन अल्फा पॉजिटिव हो गया और पॉजिटिव साइन अल्फा नेगेटिव हो गया। ए इनवर्स हमने निकाला तो हमारे पास ए इनवर्स ये आया। अब हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से, तो हमारे पास आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास होता है 1 0 0 1। अब आप ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट। तो आप ये आपने ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन था आप ये लिखें और आप इसके आगे लिख देंगे इज एन एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, और ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, लेट अ बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक बी डिफाइंड ऑन जेड बाय ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू। अब यहाँ पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उसका आंसर क्या आ रहा है, ए प्लस बी माइनस ए बी, ठीक है। कह रहा है इज जेड अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू स्टेरिक, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ देखना है कि जेड जो है स्टेरिक के साथ ग्रुप बनता है इसका या नहीं बनता। तो जनाब एसोसिएटिविटी चेक करते हैं। तो हमने क्या करा, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी। जनाब बी स्टेरिक सी पे हमने ये लॉ परफॉर्म करा तो हमारे पास आया बी, यहाँ से देखें आपके पास बी स्टेरिक सी पे जब हमने ये लॉ परफॉर्म करा तो आपके पास बना बी प्लस सी माइनस बी सी, ठीक है। अब ए और ये पूरी वैल्यू बी बन गई। अब इन दोनों के दरमियान ये हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो एक दफ़ा ये प्लस में आ गई वैल्यू, एक दफ़ा ये पूरी वैल्यू प्लस में आ गई, ठीक है। फिर माइनस ए भी है, माइनस ए को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करा दिया तो आपके पास आया ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी प्लस ए बी, ये इक्वेशन बनी। राइट हैंड साइड लेंगे, यहाँ पे देखें ए स्टेरिक बी आपके पास आया ए प्लस बी माइनस ए बी स्टेरिक सी। अब ये ए बन गया ये बी बन गया। इसी तरह से अब इन दोनों में ये ऑपरेशन परफॉर्म कराया हमने तो ये पूरी वैल्यू प्लस में आई, फिर सी प्लस में आया माइनस ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई। तो यहाँ से भी आपके पास आया ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी, ये इक्वेशन आपकी 2 हो गई। तो जनाब स्टेरिक जो है एसोसिएटिव हमारा प्रूव हो गया। अब हमें देखना है आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट आपके पास क्या होता है, ए स्टेरिक ई आपके पास ए आना चाहिए क्योंकि जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा आंसर सेम एलिमेंट आना चाहिए। अब हमने इधर भी हमने ये ही ऑपरेशन परफॉर्म करा दिया तो हमारे पास आया ए प्लस ई माइनस ए ई, ठीक है। तो इसकी जगह हमने ए लिख दिया, दोनों बराबर आ रहे हैं इक्वल टू, तो ए इज इक्वल टू ए प्लस ई माइनस ए से ए कैंसिल, 0 इज इक्वल टू ई 1 माइनस ए। अब 1 माइनस ए मल्टीप्लाई होता है 0 से डिवाइड हुआ, ई आपके पास आ गया 0, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो आपका हो गया 0। तो ए इनवर्स हमने देखा, ए इनवर्स के लिए ए स्टेरिक ए इनवर्स आपके पास क्या आया ए प्लस ए इनवर्स माइनस ए इनवर्स। तो जनाब ये वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर थी तो ये आ गया ए प्लस ए इनवर्स माइनस ए इंटू ए इनवर्स प्लस ए माइनस ए हो जाएगा इक्वल टू के इस तरफ आके ए इनवर्स यहाँ से आपने कॉमन लिया, ठीक है। इन दोनों वैल्यू में से आपने ए इनवर्स कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचा 1 माइनस ए मल्टीप्लाई होता है डिवाइड हो गया, जो कि बिलोंग नहीं करता होगा जेड में, ठीक है, जेड के साइड में। तो आप लिखेंगे इनवर्स ऑफ द एलिमेंट्स डू नॉट एग्जिट, जेड इज नॉट अ ग्रुप, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, इन ए ग्रुप जी
इफ a इंटू ए इज इक्वल टू ए देन शो दैट a इज इक्वल टू ई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर a इंटू ए बराबर है a के, शो करें कि a बराबर है e के। तो जनाब अगर a इंटू ए बराबर आ रहा है a के, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि a जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है। जब भी आपका जो जिससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है वही सेम आंसर आ रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट का मकसद यही होता है ना कि जिस एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो वही एलिमेंट आंसर आ जाए। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो a है वो किसके बराबर है, e के, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। सिंपल इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यही आपकी एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो जाएगी।